हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर डाला हुआ है। तो ये देख रहे होंगे आप, हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 10वीं के लिए है। विषय आपका इंग्लिश है। 75 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 7 पेज का आपका पेपर आएगा और 16 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं इसमें पूरी आंसर की बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। और भी मैं प्री बोर्ड और मॉडल पेपर आपके लिए डालता रहता हूं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, देखो कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको केयरफुली इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देना है। तो इसको आराम से आप पढ़ लीजिए दोस्तों। मैंने पढ़ लिया है, आप आराम से पढ़ लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसके अपन को जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन है अपने पास में ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड ऑफ। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका दोस्तों अपने पास में आंसर होगा सी। क्या आएगा? ये सी, स्विमिंग हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है ही हैज़ टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन। तो सेकंड का जो आंसर होगा ये होगा हिज टीन्स। फिर थर्ड अपने पास में दे रखा है वोट इन्फ्लुएंसड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स डिसीजन टू लिव हिज जॉब एट द। तो इस थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये बी होगा, ए रिलेटिव्स डेथ एंड इनहेरिटेंस। फोर्थ में जो दे रखा है, इसमें दे रखा है कि व्हाट डज अनइंटरेस्टिंग मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जॉब। तो इस फोर्थ का जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा बोरिंग। ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन आता है। तो 5 नंबर में दे रखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जॉइंड फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग। तो इसका जो आंसर आएगा ये दोस्तों होगा बी ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से अपन ने सभी का देख लिया है। आप पैसेज को पढ़ लेना दोस्तों आराम से। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें भी अपन को एक पैसेज दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ठीक है, इस पैसेज को आप आराम से पढ़ो और फिर देखो कि क्या है इसका हिंदी में अनुवाद करके देखें। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, फिर आप देख लेना। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार वेजिटेबल ऑयल का प्राइमरी यूज क्या है, ये अपन से पूछ रहा है। तो ये है कुकिंग। फिर बोला जा रहा है कि विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑब्टेन रिफाइंड टू बाई पॉलिटिशियन एंड इंजीनियर। तो इसका आंसर होगा बी, मिनरल ऑयल। ओके, थर्ड में अपने पास में दे रखा है द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो इसका जो आंसर आएगा थर्ड का आपका आएगा बी, प्राइवेट कैरियर्स। फिर फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है। तो फोर्थ में दे रखा है हाउ हैज़ मिनरल ऑयल चेंजेड द मेथड ऑफ वारफेयर ऑन लैंड एंड सी। तो फोर्थ का जो आंसर होगा ये होगा आपके पास में सी आंसर आएगा। ठीक है, तो बाई फ्यूलिंग टैंक एयरप्लेन एंड वारशिप्स, ये अपना आंसर हो जाता है। तो अब इसके आगे चलते हैं। तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। वाई डू मैनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टेंट ऑफ कोयल। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा सी, बिकॉज इट इज़ ए सुपीरियर फ्यूल। दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और कमेंट करें कैसा क्या लग रहा है आपको। तो अब थर्ड आ जाता है। तो थर्ड भी दोस्तों इसी तरह से है, जिसमें दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई ए सुटेबल टाइटल। अब इससे नोट्स बनाना है, इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, और आपको एक टाइटल उसका देना है ना। फिर अपने पास में आ रहा है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपको दिख रहा है राइटिंग।
तो इसमें क्या है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है 4 नंबर का ये। तो बोला जा रहा है यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना। तो आपको क्या करना है इसमें, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। बुक बैंक से बुक इश्यू करने की रिक्वेस्ट के लिए आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, कुल मिला के एप्लीकेशन लिखनी है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं इसका, यू आर दीपक या दीप्ति रिसाइडिंग एट 43 गुलमोहर कॉलोनी भोपाल, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम यार टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले में आपको एप्लीकेशन था, नीचे वाले में लेटर, जो भी आपको आता है वो लिख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है देखो, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड। आपको 150 वर्ड में जो नीचे दिया हुआ है इनमें से किसी एक के ऊपर लिखना है ना, ऐसे। या तो आप लिख दो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, या आप लिख सकते हैं डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, या फिर आप कर सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, या फिर एन इंडियन फेस्टिवल। जो भी आपको आता है वो कर सकते हैं। इसके अथवा में आपको देखो ये दे रखा है और में कि राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड। तो 150 वर्ड में ही देना है, 3 में से किसी के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो चाहे तो आप लिखें कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, या ऑनलाइन टीचिंग, या फिर आप कर सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो अब चलो दोस्तों 6 पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, पिक्चर के बेसिस के ऊपर जो नीचे दी गई है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ। अभी इसको समझो, ये पिक्चर आपको क्या कह रही है और इसके अनुसार आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ये ट्री है, इसमें ऑक्सीजन है, प्रिवेंट फ्लोडिंग है, ये सब चीज़ के ऊपर लिखना है। अब सेक्शन सी आ जाता है और जो है आपको दिख रहा है ग्रामर का। अब इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, सभी में ब्लैंक दे रखे हैं, ये भरना है। तो चलो मैं एक एक बता देता हूँ आपको सभी का। तो सबसे पहले बोला जा रहा है हरी अप वी हैव नॉट गोट, फिर ब्लैंक है टाइम। तो इसमें क्या आंसर आएगा, तो इसमें आएगा मच, ओके। फिर बोला जा रहा है एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपुल डाई, फिर ब्लैंक है कैंसर। तो आएगा यहाँ से क्या, फ्रॉम कैंसर, है ना। प्रत्येक वर्ष कैंसर से हजारों लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर बोला जा रहा है माई फादर इज़ ए, फिर ब्लैंक है, बोला जा रहा है टीचर कैसे हैं, रिटायर्ड, है ना। माई फादर इज़ ए रिटायर्ड टीचर, मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर हैं, इसका ये मतलब हो जाए। फिर फोर्थ में दे रखा है वी, फिर ब्लैंक है वियर मास्क इन क्राउडेड पैलेस, तो यह आएगा शुड। फिर 5 में बोला जा रहा है ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ ब्लैंक यूरोपियन, तो इसमें क्या आएगा ई। फिर बोला जा रहा है 6 में कि आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, फिर ब्लैंक है आई एम इल, तो इसकी जगह आएगा बिकॉज। फिर इसमें दे रखा है आई ऑप्टेन गो टू मुंबई, फिर ब्लैंक है इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ आएगा विच, आप लगा सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि फिल इन द ब्लैंक एनी 5, ये आपको 7 दे रखे, इनमें से आपको 5 ही करने हैं, लेकिन मैंने आपको सभी बता दिए हैं। और अगर दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि डू एज डायरेक्टेड एनी 5, ये आपके पास 7 है, इनमें से 5 बताना। तो अब आप आंसर ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट में दे रखा है मोहित इज़ वेरी वीक, इसमें दे रखा है मोहित इज़ वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक इजीली। तो फिर क्या बोला जा रहा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का यूज करके इन सेंटेंस को कंबाइन करो। तो क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान से, मोहित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इजीली, ये आपका हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा, मतलब आपको क्या करना है, इधर दैट लगा देना है, ठीक है। इससे पहले मोहित इज सो वीक, वेरी हटा देना है। फिर बोला जा रहा है आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, चेंज इन टू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट टू माई वर्क ऑन टाइम। तो फिर थर्ड में है अमित एट ऑल द स्वीट्स, चेंज इन इंटोगेटिव में बदलना है, तो फिर क्या बोलेंगे, डिड अमित ईट ऑल द स्वीट, ये अपना बन जाएगा। फोर्थ में दे रखा है इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कॉच योर बस, तो आपको बोला जा रहा है यूज करना है अनलेस का इन प्लेस ऑफ इफ, तो क्या लिखेंगे, सुनो, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच योर बस, ये आपका हो जाएगा। फिर 5 में दे रखा है रवि इज माई कजिन ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, तो क्या बोला जा रहा है, कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लॉज, तो क्या बनेगा, रवि इज माई कजिन हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। 6 में क्या होगा, देखो, चिल्ड्रन रीड बुक्स, तो आपको बोला जा रहा है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो क्या हो जाएगा, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। 7 में है द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, तो आपको बोला जा रहा है चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो क्या होगा, द राजधानी एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, ये आपका बन जाएगा दोस्तों। तो सभी के मैंने आंसर दे दिए हैं। अब चलते हैं सेक्शन डी पे, तो यहाँ बोला जा रहा है टेक्स्ट बुक्स है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से। 9 में दे रखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो पहले पढ़ते हैं, तो द बेकर्स आर नोन इन गोवा एस, तो इसका होगा पैडर। सेकंड में है लेंचो कॉल्डेड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो इसका आएगा आपका क्या, इसमें आ जाएगा ए बंच ऑफ क्रॉक्स। फिर थर्ड में है कि व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा फिश। फिर बोला जा रहा है एने फ्रैंक कोल्डेड हर डायरी, तो इसका जो आंसर आएगा किट्टी, ये अपने पास में हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप आराम से। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, तो 10 नंबर क्वेश्चन में भी आपको क्या कर रखा है, देखो क्या दे रखा है, ए और बी अलग अलग हैं ये, तो ए में क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सप्रेस फॉर समवन लाइक मी, मतलब इसको पूरे को पढ़ लेना है आप, और फिर मैं आंसर आपको यहाँ बता देता हूँ। तो देखो इसके आंसर में क्या है, फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन देखो, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टैक्स बीन टेकन, तो जो अपने पास में आ रहा है इसका फर्स्ट का आंसर होगा डी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। दोस्तों चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। कैसा आपकी क्लास लग रही है प्लीज़ कमेंट करें, और उन सभी के पास शेयर करें जिनके लिए ये बिल्कुल यूज़फुल हो, उनका फ़ायदा हो सके, अपने साथियों को भी बताएं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, है ना, एने फ्रैंक की डायरी से ऑथर कौन है, तो इसका जो आंसर होगा ये आपका आएगा बी, एने फ्रैंक। थर्ड में बोला जा रहा है कि वो डिड एने फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, तो जो इसका आंसर आएगा ये आएगा सी वुड स्लीप ए लोट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे दोस्तों आपके पास में बी आ जाता है, तो बी में भी आप देखो इसको पढ़े आराम से समझें और फिर आंसर दो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोइम हैज़ द अबाउ लाइन्स बीन टेकन, तो इसका जो आंसर है ये होगा द ट्रीज। सेकंड में बोला जा रहा द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इज, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो अपन देखते हैं।
तो सेकंड का जो आंसर है ये होगा आपका ये, ठीक है। अब ऐसे थर्ड में है द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज, फॉरवर्ड का क्या होगा बैकवर्ड, ये अपने आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये अपन ने 10 नंबर तक क्वेश्चन देख लिया। अब दोस्तों आते हैं बुक के क्वेश्चन, आप देख सकते हैं एनी 6, आपको 8 दे रखे हैं, इनमें से 6 करने हैं, तो आप आराम से पढ़ें, बुक के क्वेश्चन है, आराम से देख सकते हैं। फिर अपने पास में 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है और 2 क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो मतलब 4 नंबर का प्रश्न हुआ, क्वेश्चन है 3। नेक्स्ट में आपके पास में है, ये देख सकते हैं आप 13 में भी आपको 30 वर्ड्स के अंदर देना है, 2 क्वेश्चन है, 4 नंबर के हैं, इनमें से आप देख सकते हैं, जो भी आता है आप कर सकते हैं। अब 14 नंबर में ये भी आपके पास में क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, आराम से देख लो, ठीक है, और इसको पढ़ें। ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे 15 में इसको पढ़ लो, ये आता है तो ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये नहीं आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। ये दोस्तों बुक के हैं और बुक में आराम से आपको मिल जाएंगे सभी। ऐसे 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, जैसे कि हाउ डिड बोलिस टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि व्हाट वुड हैव हैपेंड टू Matilda if she had confessed to her friend that she has lost her necklace। तो इस तरह से आप कर सकते हैं सभी को। तो ये आपका एक मॉडल पेपर था जो एमपी बोर्ड ने साइट के ऊपर डाल रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। और सेम पैटर्न के ऊपर दोस्तों सेम ही पेपर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। मैंने सभी पेपर चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, जो भी प्री बोर्ड हैं, तो आपने अगर नहीं देखा है तो सभी आप मॉडल पेपर देख सकते हैं चैनल के ऊपर जाके, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।